Hello cuties, welcome back to my channel Learn with Sania. I hope आपने पिछला लेक्चर ज़रूर देखा होगा और आई एम बैक विद न्यू लेक्चर नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ रिवीजन कर लेंगे पिछले चैप्टर का और लेक्चर का और मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ आप पिछला लेक्चर देख के ही इस लेक्चर को देखें, तभी आपको ये पूरी चीज़ समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है, मैंने वहाँ पे डिटेल में आपको हर चीज़ बताया है. यहाँ पे भी मैं एक शॉर्ट रिवीजन कर दूँगी जिससे आपको पिछले लेक्चर का कुछ रिव्यू हो जाए. कुछ आप उसके बारे में अगर आप भूल गए हो तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो पहले हम रिवीजन कर लेते हैं. ठीक है, तो रिवीजन ये है कि रिवीजन स्टार्ट करते हैं पिछले लेक्चर का कि पालमपुर जो है एक विलेज है, एक इमेजिनरी विलेज है और एक वेल डेवलप्ड विलेज है. और हम लोग फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ को एक स्टोरी के माध्यम से जान रहे हैं जो कि विलेज पालमपुर का स्टोरी है. हमने पालमपुर के बारे में जाना कि वो जो है वो रायगंज और शाहपुर से कनेक्टेड है, जो एक बहुत अच्छे रोड से. और रायगंज जो है वो एक विलेज है, बहुत अच्छा बड़ा सा विलेज है. और शाहपुर जो है वो एक टाउन है, छोटा सा शहर है. और हमने ये भी देखा कि पालमपुर में बहुत अच्छे रोड हैं, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा है. वहाँ पर बुलो कार्स, टांगास, बुगीज़ यूज़ होते हैं जैगरी को लोड करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में. और यहाँ तक कि यहाँ पे सिर्फ यही नहीं, मोटर व्हीकल्स भी है, जैसे जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, मोटरसाइकिल्स, बहुत ऐसी चीज़ें. ठीक है, अब हमने ये भी देखा कि यहाँ 450 फैमिलीज़ हैं और उनमें से 80 अपर कास्ट है, जो इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, बड़े घर हैं, ईंटों के बने हुए हैं. और दूसरी तरफ है एससीज जो दलित्स हैं, वो पॉपुलेशन का 1/3 है, 1/3 है. और उनके पास छोटा सा घर है और वो मड और स्ट्रॉ से बने हुए हैं. ठीक है, और हमने ये भी देखा कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा है यहाँ पे हर घर में इलेक्ट्रिसिटी है. ठीक है, और हमने यहाँ पे ये भी देखा कि इलेक्ट्रिक पावर्स का यूज़ होता है ट्यूबवेल्स के माध्यम से, जो कि बहुत सारी ऑक्यूपेशंस में मदद करती है, बहुत सारी चीज़ों में के प्रोडक्शन में हेल्प करती है. हमने ये भी देखा कि यहाँ स्कूल्स है, दो प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है, एक पब्लिक डिस्पेंसरी है, एक प्राइवेट हेल्थ केयर भी है. और इतना कुछ जानने के बाद हमें ये पता चल गया कि पालमपुर एक वेल डेवलप्ड विलेज है. अब हम लोग जानेंगे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है. अगर हमें किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, मतलब हम प्रोडक्शन क्यों करते हैं? प्रोडक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि ताकि हमको गुड्स और सर्विसेज मिल सके. यानी हम प्रोडक्शन क्यों करते हैं? ताकि हमें गुड्स एंड सर्विसेज मिल सके, जो कि हम चाहते हैं, which we want. यानी प्रोडक्शन का एम क्या है? गुड्स और सर्विसेज जो कि हम चाहते हैं. तो आप बताइए कि अगर हमें प्रोडक्शन करना है गुड्स और सर्विसेज का जो हम चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अब आपको किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो ये तो नहीं है ना कि आपको कुछ चाहिए ही नहीं, ऐसे ही हर चीज़ का प्रोडक्शन हो जाएगा, ऐसा तो बात नहीं है. हमें बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उसको हम बोलते हैं फैक्टर्स. यानी
फैक्टर्स ज़रूरी है। यानी अगर हमें कुछ चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो हमें सबसे पहले लैंड चाहिए, ज़मीन चाहिए ना, ज़मीन चाहिए, नेचुरल रिसोर्स चाहिए, ठीक है, जैसे कि पानी, वाटर, ठीक है, और भी बहुत कुछ हमें चाहिए। तो देखिए, अगर हमें खेती करनी है, फार्मिंग करनी है, तो हमें लैंड चाहिए ना। बिना ज़मीन के, बिना नेचुरल रिसोर्स के सबसे पहले तो हमें लैंड चाहिए किसी चीज़ को करने के लिए, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए। अब मुझे बिल्डिंग बनाना है, अगर मुझे बिल्डिंग बनाना है तो मुझे लैंड की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, ज़मीन की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, बिना ज़मीन के तो होगा नहीं। और मुझे खेती करनी है तब भी ज़मीन चाहिए, पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए, हर एक चीज़ चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए। अब दूसरी चीज़ है कि हमें लेबर। अब आपके पास लैंड है, ज़मीन है, पानी है, हर एक चीज़ है, लेकिन उसको अब देखिए, अब खेती करना है तो हर चीज़ मशीन से तो नहीं ना हो सकता है। आपको एक इंसान भी चाहिए जो काम कर सके, जो खेतों में पानी डाले और आपको हल चलाया जाए या कुछ भी। और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अगर बिजनेस करके कुछ प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लेबर चाहिए। अब कुछ चीज़ों के कुछ मतलब कुछ काम के लिए, उस प्रोडक्शन के लिए अनएडुकेटेड भी चलता है, अनएडुकेटेड लेबर चलता है, लेकिन कुछ के लिए एडुकेटेड लेबर चाहिए होता है कुछ प्रोडक्शन करने के लिए। तब तक आपके पास नॉलेज ना हो, जब तक आपके पास एडुकेशन ना हो उसके बारे में, तो आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तब तीसरा चीज़ हमें चाहिए वो है, तीसरा चीज़ हमें चाहिए फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल क्या होता है? तो आपके पास लैंड हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, लेबर हो गया, अब फिजिकल कैपिटल। अब आपको मशीन्स की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ना, आपको टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी ना, आपको बिल्डिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब को आपको ज़रूरत पड़ेगी ना। इसे ही हम फिजिकल कैपिटल कहते हैं। अब हम यहाँ जानेंगे कि फिजिकल कैपिटल को हम दो चीज़ों में बांटते हैं। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल क्या हो गया? टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, बिल्डिंग, ठीक है। और ये क्या हो गया? रॉ मटेरियल, वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल, मनी। अब आप बोलोगे कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो फिक्स्ड कैपिटल ये होता है कि अगर हम प्रोडक्शन में, अगर हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगर हम इसमें कुछ लगाते हैं, अगर हम चलो कुछ यूज़ करते हैं, जैसे मशीन यूज़ करते हैं, तो इसको हम लॉन्ग ईयर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, लंबे सालों के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पैसे लगा रहे हैं तो हम उसको लंबे सालों के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। यानी जो चीज़ हम लंबे सालों तक, अगर हम कुछ चीज़ लगा रहे हैं प्रोडक्शन में, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में, और वो लंबे साल तक यूज हो सकता है, तो हम उसको फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। जैसे टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग, एक बार अगर मैंने ये बना लिया, अगर ये मैंने लगा दिया एक प्रोडक्शन में, तो फिर मुझे
साल भर के लिए, सालों तक मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी कि हाँ मुझे फिर अगली बार प्रोडक्शन करने में ये चीज़ फिर से लेनी पड़ेगी। नहीं, ये फिक्स्ड है, ये हम सालों तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये रॉ मटेरियल और मनी नहीं, एक बार लगाया उसके बाद मुझे वो रिटर्न नहीं मिलेगा, उसको मैं सालों तक यूज़ नहीं कर सकती। एक बार रॉ मटेरियल यूज़ हो गया, फिर दूसरा रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा। अगर एक बार पैसा यूज़ हो गया, उतना पैसा, तो फिर उतना ही पैसा फिर लाना पड़ेगा, वो लंबे टाइम तक नहीं रहेगा। ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो है वो है चौथी ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन आप इतना जान लो कि अगर ह्यूमन कैपिटल ये होता है कि अगर मेरे पास कुछ, अब सब है, लैंड है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल है, ये सब है, लेकिन मेरे पास नॉलेज ही नहीं है। अब मुझे कुछ प्रोड्यूस करना है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उसको कैसे क्या करते हैं, कैसे होता है, वो मुझे पता ही नहीं है। तो बताओ, मैं बिना नॉलेज के मैं किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर सकती हूँ, और मेरे पास ये सब भी होगा तब भी बेकार है। तो ह्यूमन कैपिटल ज़रूरी है, और इसके बारे में हम डिटेल नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि प्रोडक्शन, अगर हमें किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो उसका मेन एम क्या होता है कि जो गुड्स और सर्विस हम चाहते हैं वो हमें मिले। अब फैक्टर्स, अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो उसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके फैक्टर्स क्या है, आखिर क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी? तो लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, नेचुरल रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, और कुछ काम करने के लिए अनएडुकेटेड भी, और कुछ काम करने के लिए एडुकेटेड वर्कर्स की, लेबरर्स की ज़रूरत होती है। अब फिर तीसरा चीज़ हमने पढ़ा फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल को हमने दो चीज़ों में बांटा, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग, यानी अगर हमने एक बार ये चीज़ें लगाई, कुछ चीज़ें लगाई, उन्हें हम सालों तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वर्किंग कैपिटल में क्या है कि हमने डाला, कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए लगाया, लेकिन वो फिर हम उसको सालों तक यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो एक टाइम के लिए ही होता है, जैसे कि रॉ मटेरियल और मनी। फिर हमने ह्यूमन कैपिटल पढ़ा। ह्यूमन कैपिटल डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? नॉलेज। अगर हमें ये सब है हमारे पास, और हमारे पास नॉलेज ही नहीं है, तो क्या हम उस चीज़ को कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे एक टॉपिक हमारा क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि आखिर पालमपुर में जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ है वो कैसे होता है, क्या होता है, वो हम सब पढ़ेंगे। और इसमें से हम ये 3 फैक्टर्स पढ़ेंगे, लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, और कैसे पालमपुर में फार्मिंग एक्टिविटीज़ होता है वो हम जानेंगे। आई थिंक इसका लेक्चर, अगर हम ये इस चैप्टर का लेक्चर देखें तो 4 लेक्चर्स आएंगे। मैं आराम से एक एक टॉपिक क्लियर करते जा रही हूँ, एक साथ नहीं कर रही हूँ। ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। प्लीज़ पिछला लेक्चर देख के ही ये लेक्चर देखिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को भी लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई सजेशन भी देना हो तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आप अभी तक बने हैं इस वीडियो में, और ऐसे ही मेरे वीडियो पर आइए, लेक्चर देखिए, समझिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए कुछ दिनों के लिए। मैं सब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अगर कुछ क्वालिटी में और राइटिंग में अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए कुछ दिन। ठीक है। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। प्लीज़ जितना हो सके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिए, ठीक है ना, प्लीज़।
ओके, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद, अलविदा।